वैसा ही होना चाहिए। और इसकी जगह मैंने सोची थी थोड़ी सी। JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट कुंग फू पांडा पार्ट 2। पिछले पार्ट की कहानी में हमें बताया जाता है कि एक पांडा है जिसका नाम है पो। वो एक बहुत ही बड़ा योद्धा बनना चाह रहा होता है और इसीलिए उसे गुरु ओगवे ड्रैगन योद्धा चुनते हैं, जिसके बाद सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी गुरु शिफू उसे गुरु ओगवे के कहने पर ट्रेन करते हैं और उसे ड्रैगन योद्धा तैयार करते हैं। और तभी वो टाइलंग को रोकता है जो कि खूंखार होता है और उसे रोककर घाटी के लोगों को बचाता है और इसी काम की वजह से गुरु शिफू उसे शाबाशी देते हैं। तो उसके बाद की कहानी हमें बताई जाती है कि मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि चीन का एक शहर है, वहाँ पर मोर हुकूमत करते हैं, खुद के राजा होते हैं वहाँ के। उसके बाद हमें बताया जाता है कि उनका एक बेटा होता है शेन और वो वहाँ पर आतिशबाजी से लोगों को खुश कर रहे होते हैं और उनका बेटा शेन आतिशबाजी में काला जादू ढूंढ रहा होता है, काली पावर्स के पीछे पड़ा हुआ होता है। तभी वो अपने बेटे के लिए एक भविष्यवाणी करवाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि अगर वो इसी राह पर चलता रहा तो उसे एक सफ़ेद काला योद्धा ख़त्म कर देगा। और इसी बात को बदलने के लिए शेन सारे पांडवों को ख़त्म कर देता है और ख़त्म करने के बाद उसे उसका वालिद शहर से निकाल देता है। उसके बाद वो कसम खाता है कि वो चीन पर हुकूमत करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने भेड़ियों की मदद से कुछ चीज़ें तैयार कर रहा होता है ऐसे ही, जिनके लिए धातु से कम पड़ रहा होता है। और तभी वो धातु लेने के लिए उन्हें शहरों को लूटने के लिए भेजता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पांडा जो पो है वो अपने दूसरे योद्धाओं के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद वो गुरु शिफू से आकर मिलता है और वो उसे अंदरूनी शांति के बारे में बताते हैं कि अभी हर मार्शल को अंदरूनी शांति हासिल करना होती है, अभी तुम्हें अंदरूनी शांति हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। तभी टाइग्रेस वहाँ पर आती है और आकर उसे बताती है कि घाटी में कुछ डाकू यानी कि डकैत आ चुके हैं और तभी वो उन्हें रोकने के लिए वहाँ से निकलते हैं। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि वो भेड़िया आकर वहाँ से तांबा चुरा रहे होते हैं। तभी पो और दूसरे साथी आकर उनको रोकते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह मारते हैं। तभी वो एक पांडा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और तभी उनका जो लीडर होता है वो पांडा को मारने के लिए भागता है और उसके बाजू पर एक निशान जो पांडा को दिखाई देता है पो को, जिसके बाद वो पो एक सपने में अपने वालिद को देखता है। उसके बाद वो पो को हमला करके मारता है और वहाँ से तांबा लेकर चला जाता है। उसके बाद पो आकर अपने वालिद से मिलता है और उससे पूछता है कि वो उसे कैसे मिला और क्या है वो उनका बेटा है कि नहीं। तभी वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे गोद लिया है और वो उन्हें एक टोकरी में मिला था और उन्होंने उसे नहलाया और तभी उन्होंने फैसला किया कि वो उसे एक बाप की तरह पालेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शेन उस शहर पर वापस आता है और आकर के वहाँ के योद्धाओं से कहता है कि वो यहाँ का राजा है, वो उसे यहाँ पर बैठने दे और यहाँ से चले जाएं। लेकिन वो उसका मुकाबला करते हैं और हार जाते हैं क्योंकि वो उन पर अपने हथियार का इस्तेमाल करता है, एक गोले का, जिससे वो उनसे जीत जाता है। तभी यही खत आकर गुरु शिफू को मिलता है जो कि पांडा को कहते हैं कि वो जाकर उसको दूसरे साथियों के साथ रोके और वहाँ के शहर को लॉर्ड शेन से आज़ाद करवाए। और तभी पांडा उस चीज़ को रोकने के लिए दूसरे साथियों के साथ निकलता है और तभी वो बहुत दूर सफ़र कर कर पहुँच रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड शेन अपने हथियार को लाकर महल में रखता है और वो भविष्यवाणी करवाता है कि अभी भी उसका फ्यूचर क्या है। तभी उसे पता चलता है कि उसका फ्यूचर बदला नहीं है, अभी भी उसे एक सफ़ेद काला योद्धा ही ख़त्म करेगा। और तभी उसे आकर उसका भेड़िया बताता है कि उसने एक पांडा को ज़िंदा देखा है, जिसे सुनने के बाद लॉर्ड शेन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि उस पांडे को पकड़कर वो उनके सामने पेश किया जाए। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो कि उस शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो अंदरूनी शांति हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है और टेंशन में होता है। तभी टाइग्रेस आकर उसकी मदद करती है और दूसरे भी उससे बातें करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शहर पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेड़िए हैं और वो कहते हैं कि वो छुपते छुपाते महल पर तक पहुँच सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ी खिलौने के अंदर दाखिल होकर छुप कर जा रहा होता है। तभी दूसरे साथी भी उसके साथ आ जाते हैं और तभी वो एक भेड़िए को ख़त्म करता है जो कि एक औरत को तंग कर रहा था। तभी वो औरत उन्हें बताती है कि 2 मास्टर जिंदा हैं और वो वहाँ पर जेल में बंद हैं। और तभी उन 2 मास्टर से मिलने के लिए पांडा उस खिलौने को तेज़ी से भगाकर उस जेल के करीब आता है और तभी वो अंदर पहुँचते हैं तो मास्टर्स को आज़ाद करवाते हैं, लेकिन वो खुद आज़ाद नहीं होना चाह रहे होते। इसके बाद पांडा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी उनसे कहता है कि वो यहाँ पर बैठे रहें, लेकिन वो इस शहर को आज़ाद करा कर रहेगा और वो लॉर्ड शेन को ख़त्म कर देगा और उसके हथियार को भी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर भेड़िया आ चुका होता है। तभी वो भेड़िए के दूसरे साथियों को ख़त्म करते हैं। भेड़िया वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो उसके पीछे आते हैं और वो भेड़िए के पीछे पड़ जाते हैं।
तभी वो बहुत मुश्किल से भेड़िए को जो पो होता है वो पकड़ लेता है और उसके साथ लड़ रहा होता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो महल के सामने पहुंच चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा भेड़िए उन्हें पकड़ लेते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब उनको पकड़ लेते हैं क्योंकि पो ने हार मान ली होती है। और तभी वो सब उन्हें पकड़ कर वो उससे लॉर्ड शेन के पास ले जा रहे होते हैं और वो सीढ़ियाँ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है पांडा। और तभी हमें दिखाया जाता है लॉर्ड शेन भी पांडे को देखने के लिए डरा हुआ होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पांडा ऊपर आता है और आकर एक हथियार होता है छोटा सा, उसे ख़त्म करके कहता है कि उसने उस हथियार को ख़त्म कर दिया। लेकिन वो देखता है तो उसके सामने बहुत बड़ा हथियार होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड शेन से बातें कर रहे होते हैं और वो आज़ाद हो जाते हैं सब। और आज़ाद होते साथ ही वो उस हथियार को ख़त्म कर देते हैं। और तभी वो लॉर्ड शेन को ख़त्म करने लगा होता है तो उसे कुछ याद आता है जो कि उसने देखा हुआ होता है कि ये वहीं पर था जब इसके वालिदैन की डेथ हुई थी। तभी वो उसे जाने देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सोच में होता है कि ये क्या था। उसके बाद वहाँ पर लॉर्ड शेन जाकर उन पर और ज़्यादा हमला करवाता है क्योंकि उसके पास और ज़्यादा हथियार होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा भेड़िए भी इन पर हमला कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइग्रेस कहती है कि हम इस तरह निकल सकते हैं और वो सब को लेकर ऊपर चली जाती है महल के। और महल गिर रहा होता है और वो सब उनकी पहुंच से दूर चले जाते हैं और छुप जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड शेन कहते हैं कि वो सारे हथियारों को कश्तियों पर रखें, बोटों पर, और वो चीन पर कब्जा करने के लिए निकलने लगे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पो को आकर टाइग्रेस उन दो योद्धाओं को साथ ही छोड़ दिया और वो कहती है कि वो यहीं पर रहे और या नहीं तो हमें बताया कि क्या हुआ है। लेकिन पो नहीं बताता और टाइग्रेस के साथ लड़ता है। फिर पो उसे बताता है कि उसने देखा है कि वो वहीं पर था जब उसके वालिदैन की डेथ हुई। तभी टाइग्रेस से आकर गले लगाती है और कहती है ओके। उसके बाद टाइग्रेस और दूसरे साथी उसको यानी कि लॉर्ड शेन को रोकने के लिए और उसके हथियारों को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी दूसरी तरफ पांडा भी उस लॉर्ड शेन से मिलने के लिए पहुँच चुका होता है और वह पहुँच कर लॉर्ड शेन से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था, वहाँ पर क्या हुआ था और वो कहाँ से आया है। तभी वह उसे बताता है कि उसने उसके माँ बाप को कैसे मारा था और वो वहीं पर था। और तभी वो पांडा को भी मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर टाइग्रेस और दूसरे साथी भी पांडा की हेल्प करने के लिए वहाँ पर भेड़ियों को मार रहे होते हैं। लेकिन वो पांडा पर अपने हथियार का इस्तेमाल करता है और पांडा को अपने हथियार की मदद से वो समझता है कि मैंने मार दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक नदी में होता है जिसे वो बुढ़िया निकाल कर ले जाती है जो कि भविष्यवाणी करती है और उसके जाकर ठीक करती है और उसे बताती है कि वही है जो लॉर्ड शेन को रोक सकता है। और वो उसे बताती है कि ये उसका गांव है जहाँ पर पांडा रहा करते थे और वो उसके माँ बाप ने उसे कैसे उसकी जान बचाई। तभी वो उसे सब कुछ याद आता है और वो अंदरूनी शांति भी वहाँ पर हासिल कर लेता है। तभी वो देखता है कि कैसे उसकी माँ ने अपनी जान की कुर्बानी दी और उसे उस टोकरी में रखा जिसमें वो अपने वालिद को मिला था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लॉर्ड शेन को रोकने के लिए वहाँ से निकलता है तो दूसरे साथी लॉर्ड शेन ने अपनी कैद में कर लिए होते हैं और उनको ख़त्म करने लगा होता है। तभी पांडा वहाँ पर आकर उनको रोकता है और उनसे बातें करता है। तभी वो पांडा को ख़त्म करने लगे होते हैं लेकिन पांडा चालाकी से उनके हथियार उन्हीं पर चला देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने साथियों को आज़ाद करता है। तभी वहाँ पर दूसरे मास्टर्स भी पहुँच चुके होते हैं और गुरु शिफू भी आ चुके होते हैं और वो आकर सब भेड़ियों को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। तभी लॉर्ड शेन को रोकने के लिए वो बोटों को ऊपर कर देते हैं पुल के, ताकि लॉर्ड शेन की बोटें वहाँ से ना निकल सकें। तभी लॉर्ड शेन अपने हथियार का इस्तेमाल करता है सब पर, लेकिन टाइग्रेस पांडा के यानी कि पो के आगे आ जाती है और उस पर सब पर इस्तेमाल होता है और सब वहाँ पर बिखरे पड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पो एक लकड़ी के ऊपर जाकर खड़ा होता है और अंदरूनी शांति कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पर उस हथियारों से हमला करता है लॉर्ड शेन, लेकिन वो उनके गोलों को सबको पकड़कर वापस उन पर हमला कर रहा होता है। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और लॉर्ड शेन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कोई तो उसे मारो। तभी वो सब कश्तियों को, बोटों को भी उन्हीं के हथियारों की मदद से उड़ा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लॉर्ड शेन के हथियार को भी जो कि उनकी बोट पर होता है उड़ाकर आकर उनसे बातें करता है। तभी वो उससे पूछते हैं कि उसने कैसे अंदरूनी शांति हासिल की, क्योंकि उसने उसके वालिदैन को ख़त्म किया है। तभी वो कहता है यही तो फ़र्क है, अभी भी आप सही रास्ते पर आ सकते हैं। लेकिन वो उसे मारने के लिए उस पर हमला करता है और वो उससे बच रहा होता है। तभी उसका हथियार ही लॉर्ड शेन के ऊपर गिरता है, जिससे लॉर्ड शेन वहाँ पर मर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पो आकर टाइग्रेस का शुक्रिया अदा करता है और दूसरे साथी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी गुरु शिफू से बताते हैं कि उसने अंदरूनी शांति हासिल कर ली है और तभी वो कहता है कि ये उनके बगैर मुमकिन नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पो वापस आता है, अपने वालिद से आकर मिलता है और वह उन्हें बताता है कि उसने वो गांव ढूंढ लिया और उसे पता चल गया कि वो उस टोकरी में कैसे आया था। और वो कहता है कि अभी वो ही उसके फादर हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
हमें एक पांडा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मेरा बेटा जिंदा है, और हमें वहाँ पर और बहुत ज़्यादा पांडे दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये भी पार्ट पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये पार्ट भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।